निवास सिंह का है और इन्होंने विप्रो पे राय जाननी चाहिए है। विप्रो पे इन्होंने 120 शेयर लिए हुए हैं और बाइंग प्राइस इनकी 310 की है। ध्वनि बताएं, 310 की बाइंग प्राइस के हिसाब से विप्रो आपको कैसा लग रहा है? हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते का टॉप लूजर भी रहा है विप्रो। यहां से क्या रणनीति रखी जाए? जी, बिल्कुल हमने डेफ़िनेटली देखा कि आईटीए के दबाव जो है काफ़ी क्लियरली देखने को मिल रहा है यहाँ पे और विप्रो के अंदर भी यहाँ पर जो आज के सेशन में यहाँ पे दबाव देखने को मिला है, स्टॉक ने वापस से अगर स्ट्रक्चर पे देखें सपोर्ट लेवल से उनको यहाँ पे रीटेस्ट करा है। इनफैक्ट अब के अंदर गिरावट जो है वो 218 से 215 के लेवल तक यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो कॉशियस नज़रिया बनता है अगर ये लेवल हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे फर्दर गिरावट जो है वो विप्रो के अंदर और गहराती हुई देखने को मिलेगी। इनकी खरीद भाव जो है वो काफ़ी ऊपरी स्तरों की है यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से तो यहाँ पे गिरावट जो है वो हावी होती हुई देखने को मिल सकती है और अगर आपका नज़रिया यहाँ पे लॉन्ग टर्म का है फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नीचे की तरफ में आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो यहाँ पे रहेगा 215 के लेवल के पास। ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो विप्रो के अंदर से एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है, 215 के निचले स्तरों का ध्यान रखिए, वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर आपको बने रहना है। इससे नीचे जाता है तो एग्जिट करने की सलाह। प्रमोद कुमार का सवाल लेते हैं और इन्होंने लोहरदगा झारखंड से हमें अपना सवाल भेजा है और ये कह रहे हैं कि मेरे पास एशियन पेंट्स के 101 शेयर हैं और बाइंग प्राइस सनी ने इन्होंने बताई है 2468 की। तो 2468 की बाइंग प्राइस के हिसाब से एशियन पेंट्स में आपकी क्या राय बन रही है? अगेन अगर हम एशियन पेंट की बात करते हैं तो नो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, मार्केट लीडर है पेंट इंडस्ट्री में। बट पेंट इंडस्ट्री में जिस तरह से कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पिछले कुछ क्वार्टर से हमने देखी है, इंक्रीज हुई है। तो एज ऑफ नाउ इन अगर मैं दो व्यू देता हूँ, मीडियम टर्म का व्यू देता हूँ, तो न्यूट्रल व्यू रहेगा मेरा एशियन पेंट में। इसका मतलब ये कि ये ना बहुत ज्यादा करेक्ट होगा ना बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होगा। बट मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले 6 से 12 महीने में जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होते नजर आएगी और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम इसमें एप्रिसिएशन देख सकते हैं। तो थोड़ा सा लंबा अगर आपका होराइजन है तो स्टॉक में बने रहिए। बट अगर आपका होराइजन ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म का था तो मेरी ये राय रहेगी कि आप एशियन पेंट से निकल के कोई दूसरे जो मोमेंटम वाले सेक्टर हैं जैसे बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज वहां आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स जो हैं वो इस वक्त सभी के रडार पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और वकार हमारे एक दर्शक हैं लखनऊ से, यूट्यूब पर इन्होंने कमेंट करके सवाल पूछा है। ऑयल इंडिया के बारे में ध्वनि राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस में बता देता हूं, 522 के प्राइस से इन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन ली हुई है। 6 महीने से कह रहे हैं लगातार इसमें बने हुए हैं। आगे क्या करना चाहिए? ध्वनि। जी, बिल्कुल प्रशांत जी डेफ़िनेटली काउंटर के अंदर जो गिरावट है वो तो हमें काफ़ी समय से देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप चार्टिकली देखें तो अगस्त में यहाँ पे टॉप बनाया था काउंटर ने और उसके बाद हमारा इसका जो ब्रेकडाउन है पिछले साल अक्टूबर के महीने से ही इसका एक जो डाउनवर्ड चैनल है उसका कन्फर्मेशन मिला और वहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू हो रहा है। हाल-फिलहाल में काउंटर ने यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन डेफ़िनेटली बनाई है 325 के लेवल के पास और वहाँ से हमें इसके अंदर एक बाउंस जो है वो विटनेस करने को मिल रहा है। तो मेरी अभी के लिए सलाह रहेगी कि आप इसमें बने रहे। नीचे 320 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे जो बाउंस है वो सस्टेन कर सकता है ऑन द हायर साइड 450 की लेवल तक। तो यहाँ तक आप यहाँ पे चाहे तो जैसे ही काउंटर ऊपरी स्तरों पे 400 का लेवल क्रॉस करता है तो एवरेज भी करें और ऊपरी स्तरों पे 450 के लेवल के पास अपना एग्जिट प्लान करें प्लीज़। ठीक है, तो एक विस्तृत नजरिया आपको ध्वनि की तरफ से मिल चुका है। अमित सिंह हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने गाजियाबाद से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। 421 शेयर हैं इनके पास और IRFC के इन्होंने खरीदारी की हुई है। सनी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 167 की बाइंग प्राइस, 421 शेयर 1 साल के लिए रुक सकते हैं, ऐसा इनका कहना है IRFC में। आईआरएफसी की अगर बात करें तो अगेन आई मीन अगर हम ग्रोथ देखें तो काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है कंपनी में, बट वैल्यूएशन के लिहाज से काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि जब भी इसमें स्टॉक में रैली आएगी, बेटर टू एग्जिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड शिफ्ट टू रिलेटिवली चीपर कंपनीज जो मैं पावर सेक्टर की जैसे आरईसी है, पीएफसी है, यहाँ वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और 15-16% की ग्रोथ हम आने वाले समय में देख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की राय रहेगी एंड शिफ्ट टू cheaper companies like PFC and RSC. ठीक है।